Hello students, I'll be going to discuss a very important questions from some of the important questions from quadratic equation और इसी के सीरीज में हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, जैसा कि आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि if 4 raised to the power 1 plus x plus 4 raised to the power 1 minus x equals to 10 then we have to find the value of x। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं दैट इज मतलब इतने आसान तरीके से अगर आप चाहें इसको बना पाना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए। यू हैव टू अप्लाई सम की कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो आइए वही देखते हैं कि इसमें क्या कंसेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए इसको। अगर एक बार अगर आपको नहीं पता है जैसे तो एक बार ये ध्यान कर पाना कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है ना। तो चूंकि आप लोग ने भी इसको काफी रिवाइज किया होगा, पढ़ा होगा, इसलिए आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हियर इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। हम क्या करते हैं कि ये 4 रेज टू द पावर 1 प्लस एक्स जो है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 4 टू द पावर 1 इंटू 4 रेज टू द पावर एक्स प्लस 4 रेज टू द पावर 1 इंटू 4 रेज टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि एक हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर हमने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर आपको ऐसे दिया हुआ है x रेज टू द पावर m प्लस n तो आप इसको लिख सकते हो x रेज टू द पावर m इंटू x रेज टू द पावर n। ये क्लास 7th 8th में पढ़ाया जाता है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया। नाउ इट कुड बी रिटन एज, ये हम लिख सकते हैं इसको 4 इंटू 4 रेज टू द पावर x प्लस 4 और ये आपको माइनस x दिख रहा है तो ऐसे अगर 1 डिवाइडेड बाई हम लिख देंगे तो ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा पावर। जो पावर आपका अभी तक नेगेटिव दिख रहा था वो आपका क्या बन जाएगा, दैट बिकम्स पॉजिटिव, यानी 4 रेज टू द पावर x हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, सब में से 2 कॉमन ले लें, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 2 इंटू 4 रेज टू द पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर x इक्वल्स टू 10। तो अब ये 2 यहाँ पे आके 10 से कैंसिल करेगा 10 को, तो ये बचेगा 2 इंटू 4 रेज टू द पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर x और 2 से डिवाइड कर देगा ये, तो क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट मींस इट इज इक्वल्स टू 5। तो अब आपका इक्वेशन रिड्यूस होकर के कुछ इस तरीके से बच गया। अब यहीं पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो की कंसेप्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनको यूज करना है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि लेट पुट 4 raised to the power x equals to y, then equation becomes, अगर हम 4 raised to the power x को y पुट करते हैं तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, नाउ इट विल बी 2 raised to into y plus 2 divided by y is equals to 5. Now it could be written as 2y plus 2 by y equals to minus 5. Oh sorry, not minus 5. इसको हम लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे तो ये minus 5 equals to 0 हो जाएगा। ठीक है, ये अब इक्वेशन आपका हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें तो नाउ इट विल बी 2y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5y इक्वल्स टू 0। ये y आपका 0 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दैट बिकम्स 0। सो इट फॉर्म्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या आ रहा है, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बहुत सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लिया। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा आपको। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से सॉल्व कर पाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा ये। ठीक है, बाएं हाथ का खेल होगा यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाना। तो अब भाई इसमें क्या करते हैं हम करते हैं ये लास्ट कांस्टेंट टर्म और y स्क्वायर के
कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो साफ क्या आ रहा है, ये 4 आ रहा है। अब मिडिल टर्म को हम ऐसे ब्रेक करें कि दोनों को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों पार्ट को अगर हम जोड़ें तो -5 हमें मिले और उसको मल्टीप्लाई करें तो +4 मिले। तो चलिए बहुत अच्छी बात, ये हम इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं, -4 -1। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो -5 मिलेगा और क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 मिलेगा। ठीक है, हमारा काम सॉल्व हो गया। अब चलिए इसको ब्रेक कर देते हैं। दिस इज 2y स्क्वायर -4y -y +2 इज इक्वल्स टू 0। यहां से 2y कॉमन ले लीजिए तो यहां पे बचता है आपका y -2, यहां पे 1 कॉमन ले लीजिए, ये y -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब पूरे में से y -2 आपका कॉमन आ जाएगा, y -2 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा, 2y -1 इक्वल्स टू 0। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई थिंक यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत ही सहज लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पे ये सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, y -2 इक्वल्स टू 0 और 2y -1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें मिलता है y इक्वल्स टू 2 और यहां से मिलेगा क्या, y इक्वल्स टू 1/2। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, आंसर पे तो आपको क्या करना है, x निकालना है। तो याद करिए आपने क्या एज्यूम किया था कि 4 रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू y एज्यूम किया था। तो भाई इसको बराबर 2 रखिए, क्योंकि y का एक वैल्यू 2 आया है ना और एक वैल्यू आपका 1/2 आया है। तो पहले 2 वाले को सॉल्व कर लेते हैं, फिर 1/2 वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 4 रेज़ टू द पावर x। तो हमारे लिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों साइड बेस को सेम करना पड़ता है। ठीक है, तो हम 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 और पूरे का पावर x इक्वल्स टू 2। नाउ इट विल बी 2 रेज़ टू द पावर 2x इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 1। तो देखिए दोनों साइड अगर हम देखें LHS और RHS साइड, तो आपका बेस सेम है। तो साहब जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होते हैं। तो इससे क्या आपको मिलेगा, यहां से मिलेगा 2x बराबर 1 एंड x इज इक्वल्स टू 1/2। तो x का एक वैल्यू आपको मिल गया, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। दूसरा देखते हैं। ऑल्सो वी हैव 4 रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर -1, है ना। इसको हम लोग 2 रेज़ टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम वही कंसेप्ट यूज करते हैं यहाँ पे भी। तो ये क्या बन जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 2x इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर -1 और यहाँ पे बेस सेम हो गया तो पावर आपका सेम हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू -1/2। तो ये आपके दो आंसर आ गए, एक ये और एक ये। दैट मीन्स +1/2 एंड -1/2 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, आप कहीं पे डाउट हो तो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो होप सो आप सभी को ये चीज बिल्कुल क्लियर होगा। तो इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जल्दी से करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आपको की कंसेप्ट हमने यहाँ पे समझा दिया, बता दिया है उसको। तो इस क्वेश्चन को देखिए करते हैं कैसे। हम ये x टू द पावर 2/3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 1/3 और पूरे का पावर 2। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2/3 यानी कि पहले जैसा ही आ जाएगा। और ये आपका क्या है, x टू द पावर 1/3 -2 इक्वल्स टू 0। नाउ पुट x टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू y। तो ये आप पुट कर दीजिएगा तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, आपका इक्वेशन बन जाएगा y स्क्वायर प्लस y -2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना होता है, अभी हमने बताया था कि कांस्टेंट टर्म और जो स्क्वायर वाला मतलब y स्क्वायर का कोफिशिएंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ रहा है। अब बीच वाले को हमें ब्रेक करना है दो पार्ट में, कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर हम जोड़ें तो +2 आए और उनको गुना करें मल्टीप्लाई करें तो -2 आए।
तो भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 माइनस 1। देखो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं ऐसे, y स्क्वायर प्लस 2i माइनस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ इट विल बी y कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 2 माइनस 1, ये आपका y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ इट विल बी y प्लस 2 और ये आपका y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आएगा, y इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स टू प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका यहां से दो वैल्यूज यहां से निकल करके आएगा। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपका निकल के आया, y इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स टू 1। तो चलिए इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें तो x का वैल्यू निकालना है ना, y हमारा नहीं निकालना था, हमें जो निकालना है वो x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हमारे पास क्या है, x टू द पावर 1/3 को आपने y अज्यूम किया था एंड दिस y इज इक्वल्स टू -2। ये किसके बराबर है, -2 के बराबर, -2 के बराबर है। अब इसको सोचना है कि हम कैसे बेस इसका सेम करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर की तरफ से लेफ्ट साइड से हमें पावर हटाना है, तो ये 1/3 है, तो इसमें 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों में, दोनों साइड पावर में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 1/3 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा और ये कितना बचेगा, -8। तो एक आपका जो वैल्यू आएगा x का वो आएगा क्या, x इक्वल्स टू -8। ठीक है, दूसरा हमारे पास है x टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू, देखिए क्या आया था, 1 आया था। ठीक है, ये 1 आया था, तो फिर से वही चीज करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, 1/3 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 3। तो यहां से हमें क्या मिला, x इक्वल्स टू 1। तो ये दो वैल्यूज आ गई कि x इक्वल्स टू -8 और 1, दिस विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस सेशन से। तो इसी तरीके के कुछ और वीडियोस, कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ आएंगे, और आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वहां पे क्वेश्चन भेज सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हम आपको वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे उसका। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सी यू बैक इन द नेक्स्ट सेशन।